हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है इंग्लिश लैंग्वेज एक्टिविटी फॉर नर्सरी एंड प्ले ग्रुप। ओके, नर्सरी के बच्चे और प्ले ग्रुप के लिए जो है इंग्लिश लैंग्वेज एक्टिविटी है। ठीक है, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज एक्टिविटी जो है ये बच्चे कब परफॉर्म कर पाएंगे, जब वो कैपिटल लेटर ए, स्मॉल लेटर ए से जेड तक वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे प्लस वो लिख पाएंगे, तब वो इस तरह की एक्टिविटी के लिए रेडी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहली एक्टिविटी है सर्कल द ऑड वन आउट। ओके, तो सर्कल द ऑड वन आउट, तो यहाँ पे आपको बच्चे को अच्छी तरह समझा के बताना होगा कि ऑड का मतलब क्या होता है। ऑड का मतलब होता है डिसिमिलर। ठीक है, डिसिमिलर जो है यहाँ से, अब देखिए यहाँ पे सिमिलर कौन से है। आप पहले ये जो एक्टिविटीज़ है आप पहले खुद बच्चों को करवा के बताइए आप। ठीक है, आप पहले उन्हें करवा के बताइए और ये सेम एक्टिविटी फिर आप उनके लीजिए। ठीक है, फिर आप उनको देखिए कि वो कर पाते हैं या नहीं। तो पहले बच्चे को तो ये समझाना होगा आपको कि ऑड क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे बच्चे को आप बताएंगे इस तरह से, देखो बेटा ये तो ए बी ए, तो इसमें से ऑड कौन सा है, डिसिमिलर कौन सा है, तो बच्चा अपने आप आइडेंटिफाई करेगा ए बी ए। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली इसको बी को सर्कल करेगा। ठीक है, तो पहले आप कुछ एक्टिविटीज़ उसे करके बताइए, फिर वही सेम एक्टिविटी आप उसे करने दीजिए, फिर आप जज कर पाएंगे कि आपके बच्चे को ये समझ में आई है या नहीं। ओके, अब इस तरह की एक्टिविटी का बेनिफिट होता है कि बच्चों का जो लॉजिकल थिंकिंग है वो डेवलप होता है, उनका रीजनिंग पावर डेवलप होता है। ठीक है, अब जो रटने वाली चीज़ थी और याद करने वाली चीज़ थी वो जा चुकी है। अब बच्चे को हर एक जो क्वेश्चन है, हर एक सवाल वो उसे समझ के करना होगा। ठीक है, तो इससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, उसकी लॉजिक पावर डेवलप होगा उसमें। ठीक है, उसका रीजनिंग डेवलप होगा। ओके, तो ये जो है इस तरह से आप उसे समझा के बताएंगे। फिर आप उससे पूछेंगे यहाँ पे डिसिमिलर कौन सा है, यहाँ पे ये डी ए। ठीक है, तो ए जो है ये डिसिमिलर है, तो बच्चे को आप बोलेंगे यहाँ पे सर्कल करने के लिए। फिर वैसे ही यहाँ पे सी, इसी तरह से यहाँ पे ए और इसी तरह से यहाँ पे के। ओके, अब नेक्स्ट जो एक्टिविटी है मैच द कॉलम विथ कैपिटल लेटर टू स्मॉल लेटर। तो इससे पता चलता है कि बच्चा कैपिटल लेटर भी अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करता है और स्मॉल लेटर भी अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर पाता है या नहीं। ठीक है, तो आप उसको बोलेंगे कैपिटल बी से स्मॉल बी को आपको मैच करना है। ठीक है, तो बच्चा इस तरह से मैच करेगा, यहाँ पर कैपिटल बी और स्मॉल बी, उसको बोलेंगे इसको मैच करो आप। ठीक है, सी से स्मॉल सी को मैच करना है। ठीक है, आप पहले कुछ एक्टिविटीज़ उसे करके बताइए, कुछ एग्जाम्पल के साथ आप उसको बताइए। ठीक है, फिर यही सेम एक्टिविटी आप उसको करने के लिए दीजिए। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चे अपने आप ये सारा कुछ करने लगेगा। पहले आपको उसे बताना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, उसको करके दिखाना होगा, फिर बच्चे अपने आप कर लेते हैं। और बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी बहुत पसंद होती है। नॉर्मली वो राइटिंग में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन इस तरह की एक्टिविटी वो काफ़ी इन्जॉय करते हैं। नाउ कैपिटल एच से स्मॉल एच ज्वाइन करना है। ओके, अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है सर्कल द सेम लेटर इन द सेम लाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं MPWMY। ओके, अब यहाँ पे है सर्कल द सेम लेटर। अब बच्चे को बोलना है कि सेम लेटर आपको सर्कल करना है। सेम लेटर एक ही लाइन में कहाँ पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे M है और सेम यहाँ पे भी M है। ठीक है, अब यहाँ पे इस लाइन में बच्चा खोजेगा कि सेम लेटर कौन सा है। ठीक है, ए। उसी तरह से यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ आप करके बताइए, कुछ फिर उसके बाद उसको बिना देखिए बच्चा कर पाता है या नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पे बी है, उसी तरह से यहाँ पे क्यू है और स्मॉल क्यू है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, एक तो बच्चे का रीजनिंग पावर डेवलप होता है, लॉजिकल थिंकिंग उसमें डेवलप होती है, बच्चा हर एक लेटर आइडेंटिफाई कर पा रहा है या नहीं, ये सारी एक्टिविटीज़ से ये भी पता चलता है। ठीक है, शुरू में आप थोड़ा उसको इजी दीजिए और ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट दीजिए, एकदम से आप डिफ़िकल्ट मत दीजिए। ठीक है, नाउ यहाँ पे जैसा डी है इसी तरह से डी है। ओके, अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है सम ऑफ द एप्पल्स हैव बीन मार्क्ड विद द अल्फ़ाबेट ए, कलर देम। ठीक है, ये काफ़ी इजी एक्टिविटीज़ है और बच्चे काफ़ी इन्जॉय करते हैं इसको। बच्चों को लिखना काफ़ी बोरिंग होता है, लेकिन इस तरह की एक्टिविटी में बच्चे काफ़ी टाइम वो इंगेज रहते हैं।
तो यहाँ पे जैसे ए को कलर करना है तो बच्चे को आप समझा के बताएंगे, सिर्फ ए वाले एप्पल्स जहाँ पे ए मार्क है उसी को कलर करना है और बाकी नहीं, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे कलर करेगा, यहाँ पे करेगा और यहाँ करेगा। उसी तरह से आप यहाँ पे दूसरा लेटर भी दे सकते हैं और दूसरा पिक्चर दे सकते हैं। जैसे आपने दे दिया बॉल दे दिया और बी वाला दे दिया, ठीक है। तो बच्चा सिर्फ बी वाले लेटर पर ही कलर करेगा और बाकी जो है बाकी लेटर्स को वो कलर नहीं करेगा। अब नेक्स्ट जो है, टेक द पिक्चर विच स्टार्ट्स विद अल्फ़ाबेट ए। ओके, तो यहाँ पे टिक द पिक्चर विच स्टार्ट्स विद अल्फ़ाबेट ए। तो आप पूछेंगे बच्चे से एप्पल किससे स्टार्ट होता है? एप्पल स्टार्ट्स विद ए। ओके, सो यू विल टिक हियर। नाउ एंड किससे स्टार्ट होता है? एंड स्टार्ट्स विद ए, तो बच्चा यहाँ पे टिक करेगा। अब नेक्स्ट जो पिक्चर है वो बॉल का है। बॉल स्टार्ट्स विद बी, तो यहाँ पे टिक नहीं करना है। कार स्टार्ट्स विथ सी, तो यहाँ पे टिक नहीं करना है। एरोप्लेन स्टार्ट्स विथ ए, ठीक है। तो बच्चे को बोलेंगे यहाँ पे टिक करना है। ओके, तो इसी तरह से आप दूसरे लेटर्स भी दे सकते हैं और उसी से रिलेटेड आप पिक्चर्स दीजिए। जैसे आप बी देंगे तो बॉल पे टिक करने बोलेंगे, बनाना पे टिक करने बोलेंगे और बैट पे टिक करने बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप और भी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो यहाँ पे है ए बी। अब बच्चे इस यहाँ पे पता चलता है बच्चे को सारा सीक्वेंस ABCD का याद है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ए बी, इसके बाद आप पूछेंगे बी के बाद क्या होगा? बच्चा बोलेगा सी और यहाँ पे उसे लिखना भी होगा पैरेलली। सी के बाद डी और डी के बाद ई, राइट। फिर यहाँ पे GHIJKLM, इसी तरह से आप उसे दीजिए, स्मॉल लेटर्स में दीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है कलर द स्क्वायर्स। अब देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर है वहाँ पे मैंने ए, कई जगह ए मार्क किया हुआ है, ए है, एम है, CPS, ओके। और यहाँ पे डिफरेंट कलर्स है। अब यहाँ पे बच्चे को आप समझा के बताइए कि जहाँ पे ए है वहीं पे आपको ग्रीन करना है, जहाँ पे एम है वहाँ पे आपको येलो करना है, जहाँ पे सी है वहाँ पे आपको रेड करना है, जहाँ पे पी है वहाँ पे आपको ऑरेंज करना है, जहाँ पे एस है वहाँ पे आपको सिर्फ पिंक कलर करना है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चा समझेगा, समझ के हर एक एक्टिविटी करेगा। ओके, अब देखिए कलर द सर्कल्स, ये भी काफ़ी सिमिलर एक्टिविटी है इसी से रिलेटेड। यहाँ पे जैसे आई है, आई में बच्चा ऑरेंज करेगा, यहाँ पे बच्चा सर्च करेगा आई कहाँ पे है, आई कहाँ पे है, ओके, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो ये काफ़ी इंगेजिंग एक्टिविटी है, बच्चों को काफ़ी देर तक इंगेज करती है और ये काफ़ी बच्चे इंजॉय भी करते हैं। बस इतना आप इसमें ट्राई कीजिएगा कि इसको मैक्सिमम आप कलरफुल रखेंगे, ठीक है। जितना कलरफुल रखेंगे बच्चे उतना इंजॉय करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सर्कल द करेक्ट लेटर फॉर ईच पिक्चर, ठीक है। इसमें ये फन भी होता है प्लस एक्टिविटी भी हो जाती है। सर्कल द करेक्ट लेटर फॉर ईच पिक्चर। अब यहाँ पे जैसे लॉलीपॉप है तो आप पूछेंगे लॉलीपॉप स्टार्ट्स विथ L, ओके, तो यू विल सर्कल हियर। नाउ दिस इज फ्लावर, फ्लावर स्टार्ट्स विथ F, सो यू विल सर्कल हियर, ओके। नाउ लीफ, लीफ स्टार्ट्स विथ L, सो L को आप सर्कल करो। क्लाउड स्टार्ट्स विथ C, तो सर्कल C। नाउ अम्ब्रेला स्टार्ट्स विथ U, तो सर्कल हियर। नाउ कप स्टार्ट्स विथ C, ओके, तो यू विल सर्कल हियर। तो इस तरह की एक्टिविटी से बच्चे काफ़ी कुछ सीख भी जाते हैं, ठीक है। लेटर्स आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं, रीजनिंग सीख जाते हैं, लॉजिकल पावर उनमें डेवलप होता है, ठीक है। और वो काफ़ी देर तक ये सब सारी एक्टिविटीज़ में इंगेज भी रहते हैं, ओके। और ये काफ़ी फ़न के साथ वो कर लेते हैं। यदि पिक्चर्स काफ़ी सारी हो, कलरफुल हो, तो वो काफ़ी ईजिली कर लेते हैं। होपफुली मेरा वीडियो आपको पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।